9 मई वालों से ना समझौता होगा ना डील। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। कहा कि आज मासूम बनने वाले घिनौने मंसूबा साजों को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। कौमी हिमायत से इन कुव्वतों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। लाहौर गैरिजन के दौरे में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कुछ लोग मुजरिमाना अनासर के मजमूम सियासी मकासद समझ ना सके और मंसूबा साजों की ख्वाहिश का ईंधन बन गए। ऐसे वर्गलाए गए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शक का फायदा दिया जा चुका। रोज रोज की इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को कमजोरी न समझा जाए। हमारा सब्र लामहदूद नहीं। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों, मुजरिमों को कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थी। उसी ने तमाम वाक़यात का मंसूबा बनाया, अपने मंसूबों पर अमल कराया। निगरां काबीना कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत हैं। कमेटी ने मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कवानीन में तब्दीली की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था, स्याह तरीन दिन था। पाकिस्तानी रियासत, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम हमसे सवाल करती है कि 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक 9 मई के मुजरिम को सजा क्यों नहीं मिली। विफाकी काबीना का 9 मई में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में शहदा और उनके खानदानों से इजहार यकजहती की तकरीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम शहीदों को सलाम पेश करती है। 2019 में दुश्मन ने छुप कर वार करने की कोशिश की। पाकिस्तान के जांबाजों ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाएंगे। शुरका ने अज़्म का इजहार किया कि शरपसंदों के आगे ना झुकेंगे, ना उन्हें घरों में घुसने देंगे। शहदा ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सरहदों पर धरती की हिफाजत करने वालों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिंदगियां कुर्बान करने वाले शहीदों को याद करके शुरका आबदीदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि 9 मई को कायदे आज़म की यादगार को राख का ढेर बनाने वाले, शहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। जिन्ना हाउस लाहौर में खसूसी तकरीब के दौरान मरीम नवाज ने शहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया। कौमी हीरोज़ की याद में शम्मा जलाई और वहाँ मौजूद बच्चों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि वो अदलिया से पूछती हैं कि हमला करने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती, जमानत क्यों मिल जाती है। हमसे कहा जाता है कि उनसे बात करो, लेकिन दहशतगर्दों से बात नहीं होती। 9 मई वाक़यात पर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होता तो 30 दिन में फैसला हो जाता। जब अदालत ने ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया तो फिर किसी को कैसे सजा होती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अगर मिलिट्री कोड में मुकदमात चलने दिए जाते तो किसी स्टेज पर 9 मई के मनसूबा साजों पर भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चल सकते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तनाई आ गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात को तैयार नहीं थे। आज अपोजिशन में है तो हुकूमत के साथ बात करने पर तैयार नहीं है। हम तो अब भी बात करने को तैयार हैं। 2018 में हमारा मैंडेट चुराया गया, तब भी हम बात करने पर तैयार थे, मगर बानी पीटीआई कहते थे कि मैं तो आपको जेलों में डालूंगा। नौ मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों, शरपसंदों से कोई समझौता नहीं हो सकता। असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना है। सानिया 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। ISPR ने कहा है कि शरपसंद अनासिर ने बयानिया तोड़ मरोड़ कर खुद को बरीउल ज़िम्मा करार देने और इल्ज़ामी रियासती इदारों पर डालने की भी भरपूर कोशिश की। 9 मई सानिया के मंसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की सानिया 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह अफ़वाज का अपने वक़ार और इज़्ज़त को हर कीमत पर बरकरार रखने का है। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए तक़रीबकारों और मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। शरपसंद अनासिर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर अवाम और अफ़वाज के दरमियान तसादुम को हवा देना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था।
सानह 9 मई पर मुख्तलिफ शहरों में आवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती, रैलियाँ और मुजाहरे। लाहौर में सानह 9 मई के खिलाफ सिविल सोसाइटी, वकला, खवातीन और सियासी कारकुनों ने रैली निकाली और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। कराची में भी सानह 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में आवाम का यौम स्याह। बहावलपुर और बहावल नगर में रैलियाँ निकाली गईं। लोधरा, भक्कर, राजनपुर, जामपुर, गुजरात, तोनसा में सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। सक्खर में तलबा का पाक फौज से इजहार यकजहती। ठट्ठा, सजावल, शिकारपुर, पनुआकिल, उबाड़ो, थरपारकर और टंडवाला यार में मुजाहिरीन का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। हब, नौशकी, हरनई में तलबा और कबायली हमायदीन की रैलियाँ। चिलास में भी पाक फौज की हिमायत में मुजाहरे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के हवाले से आम माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा कि बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आइए आम माफ़ी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं। धमकियाँ नहीं चलेंगी, राज अवाम का है, गवर्नर राज नहीं चलेगा। DI खान में PTI जलसे से खिताब में अली अमीन ने कहा कि PTI कसूरवार निकली तो वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन बेकसूर निकली तो माफ़ी कौन मांगेगा। इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। मुल्क के मुहाफिजों को चाहिए कि मुल्क को नाअहलों से बचाकर PTI का मैंडेट वापस दिलवाएं। अली अमीन ने अपनी तकरीर का इख्तिताम पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे से किया। खैर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। भाई आप इमरान खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते। अगर आप जेल ब्रेक करेंगे तो आपको वो सज़ा मिलेगी जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। फिर आपको भी शायद उधर ही उनके साथ वाली शायद कोई बैरक में रहना पड़े। आप अपने बानी को जेल से नहीं निकाल सकते, बल्कि कानून तोड़ा तो आपको भी जेल में डाला जाएगा। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो आइन को नहीं मानते उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो कहते हैं कि माफ़ी नहीं मांगते उन्हें माफ़ी मांगना होगी। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने 25 अप्रैल को तकरीब से खिताब में दावा किया था कि वो न सिर्फ इस्लामाबाद जाएंगे बल्कि बानी PTI को वहाँ से लेकर ही आएंगे। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जाली असम्बली कबूल नहीं। ये असम्बलियाँ हमारी नुमाइंदा नहीं। हम जिस स्टेज पर बैठे हैं ये स्टेज नुमाइंदा है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में पार्टी जलसे से खिताब। कहा कि फाटा के अवाम आज ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैंने पश्तूनों और बलोचों के हक की बात की थी। हम बिला वजह नहीं लड़ते। मेरे फैसले भी तारीख में लिखे जा रहे हैं। अब बात दलाइल से होगी, धौंस धमकी नहीं चलेगी। मौलाना कह चुके हैं कि उनके मार्च और अवामी असम्बली का 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। नौ मई वाक़े के खिलाफ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों में मुज़म्मती करारदादें मंजूर। MKM ने 9 मई वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। पंजाब असम्बली में 9 मई वाक़े के खिलाफ करारदाद के खिलाफ अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। स्पीकर डाइस का घेराव। अपोजिशन रुकन राना शहबाज की जानिब से ऐवान में वीडियो बनाने पर हुकूमती अरकान बरहम। वीडियो बनाने से रोक दिया। हुकूमती बेंचेस से खवातीन का भी शोर शराबा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। उम्मीद है कि 9 मई के किरदार अदलिया के फैसलों से ज़रूर बेनकाब होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शोहदा की यादगारों को मसमार किया लेकिन माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करना चाहिए कि जिसने सानह 9 मई को एक गोली भी नहीं चलाई। नौजवानों को समझना है कि वो मनफी बातें ना सुने। 50 लाख घरों का कहा गया, एक घर नज़र नहीं आया। सिंध जाएँ, आपको 6 लाख घर तामीर हुए नजर आएंगे, जिसके लिए बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बोले वादा किसी ने किया, गवर्नर हाउस को IT यूनिवर्सिटी में मैंने बनाकर दिखाया। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की कराची में शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक DG सिंध का शोहदा की अजीम कुर्बानी में खराज अकीदत। DG रेंजर्स सिंध ने शोहदा के अहले खाना को दरपेश मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है। प्रोग्राम के मिडल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू बोले बातचीत के लिए एक खिड़की खुली रखनी चाहिए, हमें तसादुम की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज का नाम बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए दिए हैं और उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता कमेटी नहीं बनाई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के कारकुनों की गिरफ्तारी और रिहाई। इस्लामाबाद में रैली निकालने की कोशिश में बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन से धक्कम-पेल। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की खबर फैली, ताहम कुछ देर बाद वो शुएब शाहीन के साथ PTI सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मुजफ्फराबाद में ज़िला सदर PTI अजहर गिलानी समेत कई कारकुन गिरफ्तार। कराची में रैली निकालने की कोशिश में PTI रहनुमा जमाल सदीकी समेत 6 कारकुन गिरफ्तार। मज़ार कायद के करीब भी PTI ने एहतजाज किया। रावलपिंडी से PTI रहनुमा शहरियार रियाज और समाविया ताहिर गिरफ्तार कर ली गई। सियालकोट से रहनुमा PTI रेहाना डार और दीगर खवातीन गिरफ्तार की गईं। कुछ देर बाद रेहाना डार को छोड़ दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए जाने की तरदीद कर दी। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ की कोर और पॉलिटिकल कमेटी से फारिग कर दिया गया। आजम सवाती और सालार काकड़ खुद कमेटियां छोड़ गए। शेर अफजल मरवत को निकालने का फैसला बानी PTI ने खुद किया। उमर अयूब ने ऐलान कर दिया, कहा कि बानी PTI के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। बानी PTI के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। बानी PTI ने साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब और शिबली फराज से मुलाकात में खुसूसी हिदायत दी और आरिफ अलवी को अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी। कमिश्नर कराची का शहर में रोटी की कीमतों में कमी का हुक्म। तंदूरी नान 17 रुपये, चपाती 12 रुपये में बेची जाएगी। नोटिफिकेशन भी जारी। आटा चीनी के भी नए सरकारी रेट्स मुकर्रर। फी किलो चीनी की रिटेल कीमत 140 रुपये, फाइन आटा 125 रुपये, जबकि चक्की के आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। कराची में इस वक्त चपाती 20 रुपये, तंदूरी नान 25 से 30 रुपये के दरमियान बेचा जा रहा है। लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का आज भी हड़ताल का ऐलान। वकला के इजलास से खिताब में कहा कि कल वकला के साथ जो हुआ हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला की मुकम्मल हड़ताल। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरावाला, कमालिया भक्कर, गोजा, कोट अद्दू, चीचावतनी में भी वकला की हड़ताल। सिर्फ फौरी नौयत के केसेस में वकला पेश हुए। हैदराबाद, ठट्ठा, लाड़काना और कंबर शहदाद कोर्ट में वकला का अदालती बायकॉट। पेशावर हाई कोर्ट समेत सूबे की तमाम जिले अदालतों में वकीलों की हड़ताल। कोयटा और गवादर समेत बलूचिस्तान भर में वकला का एहतजाज, अदालतों का बायकॉट। गवादर के इलाके सुरबंदर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके क्वार्टर में सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। जाम बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू से है। तमाम अफराद हज्जाम की दुकान में काम करते थे। मैयतें आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दी गई। मौत की खबर गरीब मेहनत कशों के घर क़यामत बनकर टूटी। कत्ल होने वालों में 2 सगे भाई और एक कज़न भी शामिल हैं। दीगर मक़तूलीन भी आपस में करीबी रिश्तेदार थे। लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में सुबह के वक्त आग लगने से मुअत्तल होने वाले फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। आग तो तकरीबन 2.5 घंटे बाद बुझा दी गई, लेकिन फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली रात 10 बजे हुई। लाहौर से 24 मुल्की और गैर मुल्की प्रवासें मनसूख की गईं। इमिग्रेशन सिस्टम जलने से पहली हज परवास के आज़मीन की इमिग्रेशन डोमेस्टिक काउंटर से करके परवास रवाना की गई थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फायर टेंडर रिस्पॉन्स टाइम पर नहीं पहुंचे। फायर शोबे के हुक्काम ने SOP पर भी अमल नहीं किया। सुबह 5:23 पर लगने वाली आग पर 8 बजे काबू पाया गया। कराची वालों को बिजली के इजाफी बिलों में रकम की वापसी के खिलाफ के इलेक्ट्रिक ने हुक्म इम्तना ले रखा है। अब फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए मजीद इजाफा मांगा जा रहा है। कराची के शहरियों को रिलीफ वापस मिलने तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मंजूरी ना दी जाए। नेपरा में अवामी समात में ताजरों और शहरियों की दुहाई। 9 माह के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 18 रुपये 86 पैसे फी यूनिट अबूरी इजाफे की के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समात मुकम्मल। हतमी फैसला बाद में की जारी होगा। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 25 अरब 83 करोड़ रुपए तक बोझ मुंतकिल करने की दरखास्त की।
नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक पंजाब के ज़िला अटक से है। सरदार सलीम हैदर 2008 में अटक से NA 59 से MNA मुंतखब हुए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद खान नामजद गवर्नर पंजाब से हल्फ लेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर सेंट कॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। GHQ में हुई मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाक़ाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। कराची में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे फाल। अवामी मरकज़ में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। पासपोर्ट की फ़ीस ऑनलाइन किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची दौरे पर पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान किया। कराची में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग, कार शोरूम मालिक हलाक। डिफेंस फेज़ 2 में पेश आए वाक़े में मकतूल की शनाख्त कमाल सिद्दीकी के नाम से हुई है। मुलजिम शफी खान गिरफ्तार। औरंगी टाउन में मुबैना मुकाबला, डाकू हलाक, साथी फरार। डिफेंस और नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुकाबले, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। कंदकोट में डाकुओं ने बच्चे को यरगमाल बनाकर दावान मांग लिया। वीडियो वायरल। कच्चे के इलाके दौरानी महर में जागीरदानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन, 1 डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए। बावल नगर में जाली पीर के मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक, मुलजिम गिरफ्तार। लवाहिकीन का कहना है कि पीर ने दावा किया था कि भाई पर जिन का साया है, इलाज के लिए पीर के पास छोड़ा था। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। हज़ारों फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन का इवेंट हॉल के सामने मुजाहरा। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की वजह से इसराइल को गाना तब्दील करना पड़ा। मौसमियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी मुजाहरे में पेश। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। जियो न्यूज़ की मुहिम में सियासी, समाजी और ताजी रहनुमाओं की मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा। कहा कि अल्लाह का फरमान है, सूद को मिटाता हूँ, सदाकत को बढ़ाता हूँ। 51 साल गुजर गए, आइन में सूद के खात्मे की शिक के बावजूद इस पर अमल ना हुआ। सदर कराची चैम्बर और इफ्तिखार अहमद सऊदी सरमायाकारी से मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद है। कहा कि सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोल रही है। मुमताज़ शायरा फातिमा हसन ने कहा कि बुनियादी मसाइल हल हो जाएं तो मईशत पटरी पर आ सकती हैं। मुसन्निफ़ा शायरा रेहाना रूही ने माशी इस्लाहात को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी कहा। मुसन्निफ़ महमूद शाम ने टैक्स नेट बढ़ाने को मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार दिया। कहा कि लाखों रुपए कमाने वाले कारोबारी अफराद, बड़े जागीरदारों से टैक्स लिए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं है। इसराइली फ़ौज के शिमाल के बाद मगरबी रफ़ा पर भी हमले। रफ़ा सिटी के मगरब में इसराइली बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद, 16 ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की रफ़ा के रिहायशी मकानात पर पीर से जारी हमलों में ख़वातीन, बच्चों समेत अब तक 109 फ़लस्तीनी शहीद, 296 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। कौमी टीम का डबलिन में पहला ट्रेनिंग सेशन, सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी आयरलैंड का वीज़ा मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फास्ट बॉलर को फौरी तौर पर डबलिन भेजने के इंतजाम कर रहा है। मोहम्मद आमिर वीज़ा न मिलने की वजह से पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के साथ आयरलैंड नहीं जा सके थे। अदाकारा सारा ने ताबिश हाशमी को कौन सा शेर सुना दिया? क्या नाजिश जहांगीर अब भी PTI को सपोर्ट करती हैं? खुशहाल शादी के लिए वे बेताब क्यों हैं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नया गीत जारी कर दिया, नफरत फैलाने वालों को मुल्क से मोहब्बत का सबक पढ़ा दिया।